भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कर्म कैसे बनाते हैं। देखिए, इन कर्मों में ना ही भगवान का कोई दोष होता है और ना ही किसी दूसरे इंसान का। कर्म हम खुद बनाते हैं, खुद हम ही जिम्मेवार हैं। कर्म कैसे बनते हैं? कर्म को जब हम किसी दूसरे जीव को कष्ट पहुंचाते हैं, अपनी मन, वाणी या अपने रुतबे के अनुसार, वो हमारे कर्म है। किसी को सुख देते हैं तो आपको सुख मिलेगा, किसी को दुख दोगे तो आपको दुख मिलेगा। कैसे बनते हैं कर्म? एक बार भगवान शंकर और पार्वती उन्होंने विचार किया कि भाई चलो घूमने के लिए चलते हैं संसार में। माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों घूमने के लिए चल दिए। उन्होंने एक ऐसे मनुष्य को देखा कि जो मांस काट काट कर बेच रहा था और वो मुर्गे को ऐसे काटता था कि तड़पता रहता था। ऐसे ही अपना भेष बदलकर भगवान शंकर और पार्वती माता देख रहे थे। माता पार्वती कहने लगी, भोले शंकर, ये मनुष्य, इसकी सोच कहाँ चली गई? जबकि इसको पता है कि जिंदगी 2 दिन का मेला है, यहां से सभी को जाना है। फिर ये मनुष्य अपने परिवार के लिए हर रोज इन जीवों को काटता है। इस मनुष्य को क्या हो गया? क्या समझ के भेजा था और ये क्या करने लगा? क्या इसको इसका फल नहीं मिलेगा? भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती, अवश्य मिलेगा, टाइम आने पर मिलेगा। चलो हम घूमने के लिए आए हैं, घूम कर चलते हैं। आगे बढ़ गए। कुछ समय के बाद में भगवान शंकर और माता पार्वती फिर घूमने के लिए निकले और उसी रास्ते से निकले जिस रास्ते पर वो कसाई उन जानवरों को काट कर रहा था। लेकिन इस बार वो मनुष्य वहां पर नहीं मिला। भगवान भोलेनाथ ने किसी से पूछा कि भैया, यहाँ पे पहले जो मनुष्य रहते थे, जो दुकान पर रहते थे, वो आज नहीं है, क्या बात? कुछ लोगों ने बताया, महाराज उन लोगों की तो जो है मृत्यु हो गई है। बोला, अच्छा, कितने दिन हो गए? बोले 10-12 साल हो गए। अच्छा। आगे गए, भगवान शंकर ने अपने योग माया से देख लिया और चलते रहे। आगे चलकर देखते हैं कि एक कुत्ता जो घाव से लथपथ है, जहां तक वो अपने आप को न ही अपना पैर पहुंचा सकता, न ही अपना
पहुंचा सकता, और वो बड़ा परेशान है, उठ भी नहीं रहा, ना उस पर उठा जाता है, ना ही वो सो सकता है। कारण मक्खियां उस पर भिन भिना रही हैं, उनके घावों पर मक्खियां बैठ रही हैं, और कुत्ता बार बार चिल्ला रहा है, ना सो सकता, ना ही उठ के भाग सकता। अब भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती, जब हम पिछली बार आए थे हमने देखा था कि ये कसाई उनको पशुओं को काट रहा था, ये वही कुत्ता है, वो कसाई जो इन पशुओं को काट रहा था, और ये मक्खियां वही हैं जिन पशुओं को इसने काटा था। जब मनुष्य की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है, शरीर काम नहीं करती, दिमाग सोच नहीं सकता, हाथ पैर उठ नहीं सकते, तब उसको अपने वो कर्म नजर आते हैं। बिल्कुल साफ ऐसे दिखाया जाता है कि एक, जैसे कि आपने शादी की कोई फोटो बना ली, किसी प्रोग्राम की फोटो बना ली, उसको साफ नजर आता है कि हाँ, मैंने वो कर्म गलत किए थे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने अपने पैसे के अहंकार में, अपने मनुष्य की क्रूरता के अहंकार में, मैंने अपने दिमाग की चाल से उस मनुष्य को कष्ट पहुंचाया है। ये मनुष्य इतना गिर गया कि दूसरे जीवों को काट काट कर उनको कष्ट पहुंचा रहा है, और फिर दोष देते हैं उस परमात्मा को कि हमारे साथ में परमात्मा ने अच्छा नहीं किया, हमारे साथ भेदभाव किया। अरे भाई, वो भेदभाव क्यों करेगा? आप उसके रिश्तेदार नहीं हैं, बाकी और लोग उसके रिश्तेदार नहीं हैं। एक परमात्मा ही एक ऐसा है जो निस्वार्थ सबके साथ में न्याय करता है। एक परमात्मा ही एक ऐसा है जिसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, जिसको पाप फल के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। उन सभी जीवों को कोई पेड़ के अंदर है, कोई कहीं है, कोई नाली में है, सबको भोजन पहुंचाता है। जब इस संसार में जीव को भेजा जाता है, उस परमात्मा इंद्र भगवान से कहते हैं कि हे इंद्रदेव, आज से इसके खाने की जिम्मेवारी और रहने की जिम्मेवारी आपकी है। लेकिन वो उसके कर्मों पर निर्धारित होती है। अगर हम कर्म ऐसे करेंगे कि जिनको हमारी आत्मा भी, हम अपनी आत्मा से ही नजर नहीं मिला पाएंगे, वही कर्म गलत है। जब हम कोई भी गलत काम करते हैं तो अपने अहंकार में समझ नहीं पाते कि
कि हमने क्या कहा, क्या नहीं कहा, और ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए था।